शास्त्रों में लिखा हुआ है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। बाकी शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की कथाएं लिख दी हैं और भक्ति मार्ग में तो है ही कथाएं। जो कुछ देखते हैं वो सभी ईविल है। तो भक्ति मार्ग के रावण राज्य में सभी बंदर ही बंदर हैं। उनको देखते हुए सुनते हुए भी न सुनो न देखो। अभी बात जो समझाते हैं वही बुद्धि में रहना चाहिए। तो बुद्धि में बैठे कि हम औलाद, जो देवता ही औलाद कही जाए, देवताओं से भी। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो है कि हम ईश्वरीय औलाद तो स्वर्ग के मालिक जरूर होने चाहिए, क्योंकि वह बाप अभी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हुए? हैं? बाप का टाइटल है हेवनली गॉडफादर। हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं, तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर घड़ी घड़ी अनिश्चय आता रहता होगा। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण बुद्धि में बात याद आती नहीं है। बाप आकर के याद दिलाते हैं। अभी नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। वर्ष का ड्यूरेशन बताते हैं। बाप पर निश्चय नहीं तो ड्रामा पर भी निश्चय नहीं होता कि अभी ड्रामा पूरा होने जा रहा है। तुम देवी देवताएं थे, अभी फिर तुमको वही बातें बताते हैं और देवता बनाते हैं। तुम बच्चे फील करते हो कि सन्मुख सुनने से तुमको कितनी खुशी होती है, रिफ्रेशमेंट आ जाती है। भक्ति मार्ग में तो बहुत झूठे कपोड़े सुनाते हैं, है सभी झूठ। गायन भी करते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये 5 तत्व भी झूठे हो गए हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर भी व्यभिचारी हो गए हैं। कितने झूठी लगी पड़ी है। सभी सांवरे तमो प्रधान बन गए हैं। जो सयाने बच्चे हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में तो ये बातें आती हैं कि झूठखंड कैसे स्थापन हुआ और सचखंड कैसे बनता है। अभी तुम बच्चों को तो बाप से वर्षा जरूर मिलना है। बाबा नई दुनिया रचते हैं तो हम जरूर उस दुनिया में होने चाहिए। नई दुनिया के संगठन में हम नहीं जावेंगे तो कौन जावेगा? परंतु नंबरवार है,
कोई आगे बढ़ते हुए भी पीछे रह जाते हैं, कोई पीछे आने वाले भी आगे चले जाते हैं। 70 साल से ऐसा होता चला आया है, अभी भी हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा जब तक कि फाइनल न हो जाए। बाप तो जानते हैं कि बाप के तो सभी बच्चे हैं और सभी का धर्म, अपना रहने का स्थान, आना जाना भिन्न भिन्न प्रकार से है। 5000 वर्ष के ड्रामा में सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार का पाठ। कैसे जाकर के मूल वतन में निवास करते हैं, ये सब बुद्धि में बैठा हुआ। मूल वतन में तो सारा सिजरा है, सूक्ष्म वतन में तो सिजरा नहीं दिखाई सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं वो सभी है साक्षात्कार की बातें। ये भी ड्रामा में नूद है। जिनका ड्रामा में होगा उनको साक्षात्कार हो जाता है। कोई को बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है। तुम तो सूक्ष्म वतन में रहते हो, वहां मूवी चलता है, बीच में मूवी का भी ड्रामा बना, टाकी बना। ये साइलेंस का तो ड्रामा बन नहीं सकता। साइलेंस होम में कोई ड्रामाबाजी नहीं होती। बच्चे जानते हैं कि हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहां साइलेंस में आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहां मनुष्यों का सिजरा भी है। तो ये ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख करके तुम समझा सकते हो। फिर भी पढ़ाई में देखो कितना लंबा टाइम लग जाता है, करके ये भी समझ जाए। परंतु याद की यात्रा हो तो खुशी भी हो। तुम अभी यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया गया है, भाई भाई देखो, जानते हो आत्मा का ये तत्व है। इसलिए भागीरथ बाप का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसको समझाते हो तो ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं, आत्माओं को समझाते हैं। ऐसी आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए। परंतु इस बात में ही सारी मेहनत है, और मेहनत से उच्च पद मिलता है। बाप भी ऐसे ही देखेंगे। बाप की नजर भ्रकुटी के बीच में ही जाएगी। क्या बोला? भ्रकुटी के बीच में? बाप की नजर भ्रकुटी के बीच में जाएगी क्यों? कौन से बाप की बात है? वेद के दो बाप हैं। जो आत्माओं का बाप है उसकी तो अभी भी दृष्टि, जिस समय मुरली बोली जा रही है, आत्मिक दृष्टि ही है। परंतु